गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत के जितने जो देवता लोग हैं वह उनके हाथों में या तो कमल होता है या कमल पे बैठे हुए होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कमल पर बैठे हुए या हाथ में लिए हुए इसका क्या अर्थ होता है। हमारे देवतागण क्या संकेत देते हैं। यह कमल का संकेत जो होता है वो हम लोगों के जीवन के लिए बहुमूल्य है। तो कैसे, यह जानने के लिए यह वीडियो को पूरी तरह से देखें। भारतीय सभ्यता संस्कृति में कमल का जो फूल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें रहस्य जो होता है, जो छुपा हुआ है, जो हमारे देवतागण हम लोगों को यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कमल के तरह ही हमारे जीवन को होना चाहिए। जैसे कमल जो होता है वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल पर कीचड़ नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी दुनिया में आपको ऐसे जगह पे रहना है जहाँ की आपके लिए कीचड़ न हो, यानी आप उस कीचड़ में न हो। दुनिया में पाप पुण्य से भरा हुआ है, लेकिन आपके लिए वह कमल जो है एक सबक है कि जैसे कमल जो होता है वह कीचड़ में होता है, फिर भी कमल पर कीचड़ नहीं होता है। तो आपके जीवन में भी उसी प्रकार से एक सबक लेनी है। कमल जो होता है उसका आधा भाग पानी से ऊपर होता है और आधा भाग पानी से नीचे होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आपके जो अपने जीवन है उसमें ऊंचाई भी महत्वपूर्ण है और गहराई भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो जब गहराई में जब जाएंगे तो उसका एक समान देखेंगे और ऊंचाई पर जाएंगे तो उसमें अंतर देखेंगे। दोस्तों, पृथ्वी पर जब एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, एक के देश से दूसरे देश जाते हैं, तो यहाँ हर कुछ बदलता है। आपको खान पान, रहन सहन, बोल चाल, ये भी चीज़ सारी की सारी चीज़ों में बदलाव नज़र आता है और अंतर पाते हैं। कहीं मनुष्य जो है बहुत लंबे हैं तो कहीं के मनुष्य नाटे हैं, कहीं के मनुष्य की भाषा का जो होती है वह अंतर पाया जाता है, बोलने का टोन, हर चीज़ का टोन जो होती है। तो इसका अर्थ यह होता है कि आप ऊपर में ऊंचाई में जब जाएंगे तो अंतर ही देखेंगे सिर्फ, और जब गहराई में जब जाएंगे तो कमल का जो तना है वो नीचे की ओर जाता है। उसका संकेत दिखाता है कि आपके जीवन में एक चीज़ जो नीचे की ओर जब जाएंगे, यानी पृथ्वी के नीचे जब जाएंगे, तो वह अंतर समाप्त हो जाएगी। आपको नीचे जब जाएंगे, जब गहराई में जाएंगे, तो आपको बहुमूल्य चीज़ मिलेगा जिसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे, सोना मिलेंगे, चांदी मिलेंगे, अबरक मिलेंगे। एक से एक चीज़ आपके बहुमूल्य जो होती है, बेशकीमती जो होते हैं, वो आपको धरती के नीचे मिलेगा। जिस प्रकार कमल जो होता है उस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो उस पानी में मंथन करने से बहुत कुछ निकल के आता है। और उस मंथन को, समुद्र मंथन से यही दर्शाया गया था कि आप भी अपने जीवन में आप मंथन कीजिए। उस मंथन से जो चीज़ निकल के आता है उस चीज़ों को ग्रहण कीजिए। आपके लिए वह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जब समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था जिसको पीने के बाद देवता लोग अमर हो गए, और विष भी निकला था जिसको पीने से महादेव हो गए, तो ये वह जरूरी नहीं है कि वो अमृत ही निकलेगा, वो आपका विष भी निकलेगा। और उसको पीने से, उसको पचाने से, आपको उसको सहन करने से
आप भी महादेव की तरह होंगे। यह जीवन का एक दर्पण है। यह चीज़ प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को जीवन में यह समझाने का एक प्रयास है। आप लोगों ने देखा होगा कि कृष्ण भगवान माखन खा रहे हैं और उनके मुंह में लगा हुआ है। तो यहाँ सोचने की बात है कि क्या ऐसे महापुरुष जो हमें चित्रकारी के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि सभी लोगों को जैसे दूध होता है उसको जमा के दही और मक्खन निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी लोगों को अपने जीवन में मंथन की ज़रूरत है। मंथन करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वह सही है, कि हमने किया वह सही है, कि हम बोल रहे हैं वह सही है। इस चीज़ों को मंथन करने की ज़रूरत है। और उस मंथन करने के बाद हमारे देवता लोग ने भी मंथन किया था, उससे बहुमूल्य चीज़ों की निकाली है। इसलिए हर लोग अपने जीवन में मंथन करेंगे और उससे बहुमूल्य चीज़ जो मिलेगा उसको आप अपनाएंगे और आप सुखी होंगे। तो यह हमारे जीवन में कमल जो होता है उसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं, यह सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, कमल हमारे जीवन में क्या सिखाता है, कमल से हम क्या सीखते हैं, कमल पर देवता लोग बैठे हुए हैं, उस प्रतीक का क्या अर्थ है, उस प्रतीक के माध्यम से हम लोगों के लिए, पूरे मानव समाज के लिए क्या मैसेज छुपा हुआ है, आखिर क्या है। कमल पर बैठे हुए देवताओं का रहस्य क्या रहस्य है। अधिकांश देवता के हाथों में कमल है, तो उस कमल के हाथों में देखने से मानव मात्र का क्या है रहस्य, क्या है इसमें छुपा हुआ। यह हमारे मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, तो कैसे, ये सभी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अगर इस वीडियो को समझ में नहीं आया है तो बार बार देखिए। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और आपको लगता है कि ये अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचनी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर चाहते हैं कि यह वीडियो अन्य लोगों तक भी जाए तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें। और आपको ऐसे ऐसे वीडियो को ही देखने के लिए आप इस चैनल को अपने मोबाइल में जगह दें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जो ज्योतिष से जुड़ी हुई हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें और आपका जवाब निश्चित रूप से मिलेगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए और पूरी तरह वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।